बीवी हो तो ऐसी, बीवी हो तो ऐसी। जब पार्वती ने खुद शंकर को सिखाया प्रेम क्या होता है, जब समस्त ब्रह्मांड में एकांत था, शून्य की गोद में विश्राम कर रहा था, वहीं कहीं हिमालय की तलहटी में एक छोटी बालिका, राजा हिमवान की पुत्री, अपने नेत्र बंद कर एक ही नाम का जाप कर रही थी, शिव शिव शिव। वह राजकुमारी कोई साधारण कन्या नहीं थी, वो स्वयं शक्ति थी, जिसे संसार ने एक दिन पार्वती के नाम से जानने वाला था। लेकिन उस समय वह बस एक स्त्री थी, जो अपने प्रेम को पाने के लिए सारे संसार से लड़ने को तैयार थी। उसने देखा था उसे, उस योगी को जो अपने जटाओं में गंगा को बांधे, भस्म रमाए और शमशान में ध्यान लगाकर बैठा रहता था, जिसने कामदेव को अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया था। उस योगी को देख प्रेम करना सरल नहीं था, पर पार्वती ने देखा था उस रौद्र रूप में एक अद्वितीय कोमलता, एक अनकहा अपनापन। यही वो क्षण था जब पार्वती ने संकल्प लिया, यदि जीवन में विवाह करना है तो केवल उस शिव से। सभी देव देवियां, यहाँ तक कि स्वयं नारद भी हंसे थे। एक कन्या जो स्वयं को शक्ति कहती है, वो एक सन्यासी के प्रेम में पड़ गई। लेकिन पार्वती को इन शब्दों से फर्क नहीं पड़ा। उसने वन में जाकर कठोर तप आरंभ किया। वर्षों बीत गए, शरीर क्षीण हो गया, लेकिन उसकी आंखों की चमक, उसकी आत्मा की जिद शिव तक पहुंचती रही। ऐसी थी माता पार्वती। शिव समाधि में थे, संसार से परे, लेकिन प्रेम चाहे जितना भी मौन क्यों न हो, अंततः सुन ही लिया जाता है। शिव ने अपनी आंखें खोली। पहली बार उन्हें ध्यान में कोई और दिखाई दिया। पार्वती, वो जो मेरी ओर देखती है, उसमें संकोच नहीं है, उसमें संकल्प है, शिव ने स्वयं से कहा। पर शिव अभी भी दुविधा में थे। क्या वो योग्य हैं? क्या एक सन्यासी जो शमशान में निवास करता है, वह एक राजकुमारी के लिए वर बन सकता है? पार्वती ने सब सुना, देवताओं से, संसार से, यहाँ तक कि शिव के मौन से भी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर तप किया, इस बार और कठोर। उसकी सांसें तक शिव के नाम से बंध गई थी। अंततः शिव स्वयं उसके समक्ष प्रकट हुए। तुम जानती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। शिव बोले, ना महल, ना सोना, ना साधारण जीवन। पार्वती मुस्कुराई, मुझे कुछ नहीं चाहिए शिव, बस आप चाहिए। आपका तप, आपका मौन, आपका क्रोध, सब। मैं बीवी बनने नहीं आई, मैं शक्ति बनकर साथ चलने आई हूँ। शिव मौन रह गई, पर उनका मौन ही उनकी स्वीकृति था। विवाह हुआ, ब्रह्मांड थम गया। देवता, गंधर्व, सिद्ध, नाग सभी झुक गए। ये विवाह नहीं था, ये सृष्टि और संसार के दो पहलुओं का मिलन था। पार्वती कैलाश पहुंची, जहां न सोने का द्वार था, न चांदी का छाजन। वहां सिर्फ एक चट्टान थी, एक बाघ की खाल और
शिव का तप। लेकिन पार्वती की आंखों में शिकायत नहीं, प्रेम था। वह हर सुबह शिव के लिए जल लाती, भस्म सजाती और खुद शमशान में बैठ जाती, क्योंकि प्रेम का अर्थ सिर्फ पूजा नहीं, संग साथ होता है। एक दिन पार्वती थक गई थी। उन्होंने शिव से कहा, क्या मुझे भी ध्यान करने का अधिकार नहीं? क्या प्रेम करने वाली स्त्री केवल सेवा करेगी? शिव ने पहली बार पार्वती का हाथ थामा और कहा, शक्ति को कभी पीछे नहीं रखा जाता। शक्ति ही शिव है और शिव ही शक्ति है। तुम ध्यान भी कर सकती हो, तांडव भी। तुम पूज्य हो, परंतु स्वाभिमानी भी। उस दिन से पार्वती और शिव साथ साथ साधना करते। कभी वे मौन में संवाद करते, कभी पार्वती रूठ जाती। आपके लिए तो तप ही सब कुछ है, मैं क्या हूँ? शिव मुस्कुराते और अपना डमरू रखकर बोलते, तुम मेरी नाद हो। बिना तुम्हारे मैं मौन हूँ। तुम्हारे बिना शिव केवल शव है। एक बार जब त्रिपुरासुर ने तीनों लोकों पर आक्रमण किया, शिव युद्ध को चल पड़े। पार्वती ने कहा, आप अकेले क्यों जा रहे हैं? शिव बोले, ये कार्य मेरा है। पार्वती ने उत्तर दिया, तब मेरा धर्म है साथ चलना। मैं शक्ति हूँ, केवल गृहिणी नहीं। मेरा प्रेम आलिंगन नहीं, अस्त्र भी है। शिव मुस्कुराए और पहली बार पार्वती को साथ ले गए युद्ध भूमि में। और जब त्रिपुरासुर के रथ टूटे तो पार्वती ने स्वयं पर्वत उठाकर शिव को मार दिया। युद्ध के बाद जब दोनों थके, शिव पार्वती की गोद में सिर रखकर बोले, इस संसार में लाखों युग आएंगे, पर प्रेम का ऐसा उदाहरण कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारा प्रेम मुझे मेरे अस्तित्व से परिचित कराता है। पार्वती ने कहा, बीवी वह नहीं जो पीछे चले, बीवी वह है जो साथ चले, और जब जरूरत हो आगे भी। वहीं एक शाम जब कैलाश पर चंद्रमा अपनी सबसे शीतल रोशनी बिखेर रहा था, पार्वती ने शिव से पूछा, यदि अगला जन्म हो, क्या फिर से मुझे अपनाओगे? शिव ने आंखें मूंद ली और कहा, हर युग में, हर जन्म में यदि स्त्री शक्ति बनकर खड़ी हो तो शिव स्वयं चलकर उसके पास आएगा। प्रेम वो नहीं जो एक जन्म में बांध दे, प्रेम वो है जो सृष्टि का आधार बन जाए। पार्वती मुस्कुराई। उनके होठ मौन थे, पर आंखों में ब्रह्मांड थिरक रहा था। और उसी क्षण आकाश में तारे झिलमिलाए, क्योंकि प्रेम की परिभाषा उस क्षण लिखी जा रही थी। बीवी हो तो ऐसी जो प्रेम को पूजा नहीं, शक्ति बना दे। पति हो तो ऐसा जो शक्ति के आगे नतमस्तक हो जाए। और प्रेम हो तो ऐसा जो संसार नहीं, सृष्टि बदल दे। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप सब तक लाती रहूं।
मेरे चैनल दिल से सारिका को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी का दिन अच्छा हो। मेरी वीडियो के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर से मिलेंगे।